अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपको छिपकलियों के बारे में, लिजर्ड्स के बारे में कुछ मालूमात देने की कोशिश करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि घरों में, छतों में, दीवारों पे एक छिपकली अक्सर नज़र आती है और अक्सर लोग उससे बड़े तंग आए हुए होते हैं कि इससे हमारी जान छुड़ाएं किसी तरीके से। ये जो छिपकली घरों में पाई जाती है इसको हाउस गिको भी बोलते हैं, वॉल लिजर्ड भी बोलते हैं। इसका जो जूलॉजिकल नाम है वो हेमीडेक्टाइलस फ्लेविविरिडिस इसको कहते हैं। पाकिस्तान में छिपकलियों की 85 से ज़ायद अक़साम पाई जाती हैं और मज़े की बात यह है कि इनमें से कोई भी छिपकली ऐसी नहीं जो जहरीली हो। ये गलत बातें हैं जो रिवाज पा गई हैं या मशहूर हो गई हैं कि छिपकली में बहुत जहर होता है। इस छिपकली की एक ख़ास बात यह है कि अक्सर आपने देखा होगा जब घरों में किसी कपड़े के साथ, किसी लकड़ी के साथ, किसी झाड़ू के साथ, जूती के साथ जब घरों में दीवार पे नज़र आती है तो उसको मारने की कोशिश की जाती है, भगाने की कोशिश की जाती है। जैसे कोई जूती या कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ इसको हिट करते हैं तो इसकी दुम अलहदा हो जाती है और नीचे गिर के ऐसे तड़पना शुरू कर देती है और छिपकली निकल जाती है। ये जो फिनामिना है ये सिर्फ गिकोज़ में पाया जाता है और भी हाउस गिको जो है ख़ास तौर पे इसमें कि इसकी जो ये दुम है, इसकी ये जो बेस है, यहाँ पे कुछ इस तरह के मसल्स होते हैं, कंस्ट्रिक्शन मसल्स होते हैं कि ये जानवर, इसके पास अपने दिफा के लिए और कोई चीज़ ऐसी नहीं होती, तो इसके पास यही एक दिफा का ज़रिया है कि ये जानबूझ के यहाँ से अपनी दुम को तोड़ देती है और दुम जो है वो ऐसे ऐसे जैसे तड़प रही हो और दूसरा देखने वाला दुम की तरफ मुतवज्जो हो जाता है और ये जानवर जो है अपनी जान बचा के भाग जाता है। और इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को ऑटोटोमी कहते हैं, यानी कि अपने तौर पे जानवर खुद ही अपनी दुम को तोड़ लेता है, अपने जिस्म के किसी हिस्से को तोड़ लेता है और ये टूट जाने वाली, ये तो डेड हो जाती है और यहाँ बेस से नए सिरे से नई टेल रीजनरेट हो जाती है और ये 2-3 हफ्तों में मुकम्मल इस तरह की टेल बन जाती है। ये आपको दीवार के ऊपर चलती भी नज़र आती है, इवन सीलिंग पे छत की निचली तरफ चलती हुई नज़र आती है, लेकिन ये नीचे नहीं गिरती। वो क्या बात है, अगर आप गौर से देखें तो इसके पाँव के निचली साइड पे सक्शन पैड्स बने हुए होते हैं, तो वो उन पैड्स की वजह से ये प्रेस करती है तो वैक्यूम बनता है और ये उसके साथ चिपक जाती है और ये छत के ऊपर उल्टी चलती है, लेकिन नीचे नहीं गिरती। एक और बात कि दुनिया में जितनी भी अक़साम हैं लिजर्ड्स की, जब पाकिस्तान में जो है, एक तो ये हाउस गिको है, फिर गिरगिट है, फिर गार्डन लिजर्ड है जो बागीचों में नज़र आता है, फिर पहाड़ों पे अजीब अजीब रंग के किस्म के किरले नज़र आते हैं, जो एक मॉनिटर लिजर्ड जिसको गो बोलते हैं देहातों में, वो पाई जाती है। 85 से ज़ायद अक़साम पाकिस्तान में पाई जाती हैं। लेकिन पूरी दुनिया में जितनी भी अक़साम हैं इसकी लिजर्ड की, उनमें से सिर्फ एक स्पीशीज़ है जो जहरीली है। वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान में जो पोर्शन है जिसको सेंट्रल अमेरिका कहते हैं, उस जगह पे वो पाई जाती है और उसको कहते हैं गीला मॉन्स्टर। वो तकरीबन 1 फुट 1.5 फुट की छिपकली होती है और वो वेनमस होती है, पॉइजनस होती है, जहरीली होती है। जिस तरह सांप के मुंह के अंदर 2 फैंग्स लगे होते हैं, इस तरह उसके मुंह के अंदर भी फैंग्स होते हैं जिससे वो जहर इंजेक्ट करती है। लेकिन उसकी भी जो टॉक्सिसिटी है या जहर का जो शिद्दत है वो इतनी होती है कि एक छोटे साइज़ का जानवर जैसे खरगोश है या कुत्ता या बिल्ली, उसको तो वो डसने के बाद ख़त्म कर सकती है, अदरवाइज़ बंदा उससे मरता नहीं है। अगर मैं इसको कोशिश करता हूँ कि ये मुझे काटे ताकि आपका ये शक भी दूर हो जाए कि आपको दिखाऊं कि ये काट ले तो कुछ भी नहीं होता। ये देखें इसने काटा है अभी मुझे, ये आपके सामने काट रही है, ये देखें। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसके बारीक बारीक छोटे छोटे नुकीले दांत होते हैं, ये इंसेक्ट्स खाती है। घरों में ये जो अमूमन बल्ब के करीब जब रात होती है, रोशनी होती है, तो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं जो लाइट पे आने वाले हैं वो इसका शिकार होते हैं। मक्खी, मच्छर, छोटे छोटे परवाने, वो ये खाती है, तो बिल्कुल जहरीली नहीं है। ये देखें, ये देखें मुझे काट रही है। तो
جن لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ یہ زہریلی ہوتی ہیں اور اس کے بارے میں کئی من گھڑت کہانیاں ادھر ادھر افواہوں کی صورت میں پھیلاتے ہیں، وہ اس طرح نہ کیا کریں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دوسرے ممالک میں، جاپان میں، امریکہ میں کچھ جگہوں پہ لوگ اس کو پالتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ طوطے پالتے ہیں، تیتر پالتے ہیں، کبوتر پالتے ہیں، وہ اس طرح کی لیزرڈز اور سنیکس اور کچھوے اور اس طرح کی چیزیں، ریپٹائلز پالتے ہیں۔ تو اگر بایولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کوئی بھی اسپیشیز ایسی نہیں جس کا قدرت نے کوئی نہ کوئی سسٹم کے اندر رول نہیں رکھا ہوا۔ ہمارے گھروں کے اندر شام کے بعد ایسے زہریلے کیڑے پتنگے، مکھیاں، مچھر آ جاتے ہیں روشنی کی وجہ سے، وہ اس کی خوراک بنتے ہیں۔ تو یہ گھروں میں آ کے ان بیماریاں پھیلانے والے، جراثیم پھیلانے والے جو حشرات ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو کھاتی ہے اور ہمیں بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔